तो हम कहेंगे ये आदमी पागल है, क्योंकि आंख देखने का यंत्र है, कान सुनने का यंत्र है। कान देख नहीं सकते, आंख सुन नहीं सकती, और अगर हम ऐसा कोशिश करेंगे तो उसका कुल परिणाम क्यास, व्यक्तित्व में एक अराजकता ही हो सकती है। ऐसे ही 3 केंद्र हैं मनुष्य के। जीवन का केंद्र नाभि है, भाव का केंद्र हृदय है, विचार का केंद्र मस्तिष्क है। विचार इन तीनों केंद्रों में सबसे ऊपरी केंद्र है। उससे गहरा केंद्र भाव का है, उससे भी गहरा केंद्र प्राणों का है। शायद आप सोचते होंगे कि हृदय अगर बंद हो जाए तब तो जीवन धारा बंद हो जाती, लेकिन अभी वैज्ञानिक इस नतीजे पर सहज ही पहुंच गए हैं कि हृदय की गति बंद हो जाने के बाद भी अगर 6 मिनट के भीतर हृदय फिर से चलाया जा सके तो आदमी पुनरुज्जीवित हो सकता है। हृदय का संबंध समाप्त हो जाने पर भी 6 मिनट के पीछे तक नाभि का जीवन केंद्र सक्रिय रहता है, और 6 मिनट के भीतर अगर हृदय को फिर से चलाया जा सके या नया हृदय डाला जा सके तो आदमी पुनरुज्जीवित हो जाएगा। आदमी के मरने की तब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नाभि केंद्र से जीवन हट गया तो फिर किसी भी हृदय को बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे भीतर सर्वाधिक गहरा और बुनियादी केंद्र नाभि का है। इस नाभि केंद्र के लिए सुबह मैंने थोड़ी सी बातें की। अभी हमने जो आदमी बनाया है वो सिर के बल खड़ा हुआ है, जैसे एक आदमी शीर्षासन करता है। शीर्षासन करने वाला सिर को आधार बना लेता है पैरों की जगह और पैरों को ऊपर उठा देता है। अगर एक आदमी 24 घंटे शीर्षासन करता रहे तो उसकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। वह आदमी सुनिश्चित ही पागल हो जाएगा। वो पागल हो ही गया है, नहीं तो 24 घंटे खड़ा भी नहीं हो सकता था, कोई कारण भी नहीं था। लेकिन जीवन में हमने ऐसा ही रिवर्सन कर दिया है, ऐसे ही उल्टा कर दिया। हम सब सिर के बल खड़े हुए हैं। जीवन का आधार हमने सिर बना लिया है। सोचना और विचारना ये हमारे जीवन के आधार हो गए। धर्म कहता है सोचना और विचारना जीवन का आधार नहीं है, बल्कि सोचने और विचारने से मुक्त हो जाना, निर्विचार हो जाना जीवन का आधार। लेकिन हम तो सोच विचार से ही जीते हैं, और सोच विचार से ही हम सारे जीवन को मार्ग निर्दिष्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे सारे मार्ग भटक गए। सोचने विचारने से कभी कोई मार्ग उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि न तो भोजन पचता है आपके सोचने से, न आपकी नाड़ियों में खून बहता है आपके सोचने से, न आपकी श्वास चलती है आपके सोचने से। कभी आपने सोचा कि जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण क्रिया आपके सोचने से संबंधित नहीं, बल्कि जीवन की सब क्रियाएं आपके अत्यधिक सोचने से कुंठित होती हैं, उनको बाधा पड़ती। इसलिए रोज रात को आपका गहरी नींद में खो जाना जरूरी होता है, ताकि आपकी सारी क्रियाएं ठीक से चल सकें, आप बाधा ना दे पाएं, और सुबह आप वापस ताजगी अनुभव कर सकें। जो आदमी की नींद खो जाए उस आदमी का बचना फिर कठिन हो जाता है, क्योंकि सोच विचार जीवन की बुनियादी क्रियाओं में बाधा डालता है पूरे समय। तो थोड़ी देर को प्रकृति आपको गहरी नींद में डुबा देती है, वो एक मूर्छा में ले जाती, सारा सोच विचार बंद हो जाता है और आपके वास्तविक केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। हमारे वास्तविक केंद्रों का भी एक नाता है। मैं आपसे बुद्धि से जुड़ सकता हूं, मेरे विचार आपको ठीक मालूम पड़े, मेरे विचार आपको प्रभावी मालूम पड़े, तो मेरा और आपका बुद्धिगत नाता होगा। ये कम से कम नाता है, ये कम से कम रिलेशनशिप है। बुद्धि का कोई गहरा संबंध नहीं होता, उससे गहरे संबंध हृदय के होते हैं, प्रेम के होते हैं। लेकिन प्रेम के संबंध आपके सोच विचार से नहीं होते। प्रेम के संबंध बिल्कुल अनजान में आपके बिना सोचे विचारे घटित होते हैं। उससे भी गहरे जीवन के संबंध होते हैं। जैसे जो नाभि से प्रभावित होते हैं, हृदय से भी प्रभावित नहीं होते, वो तो और भी अव्याख्य होते हैं। उनको तो व्याख्या करना मुश्किल होता है कि मेरा क्या संबंध, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मां
कि जीवन धारा बच्चे की नाभि को प्रभावित करती रहती है। एक विद्युत मां की नाभि से बच्चे की नाभि तक बहती रहती है। जीवन में वो बच्चा जब भी किसी ऐसी स्त्री के करीब पहुंचेगा जिससे वैसी ही विद्युत धारा प्रभावित हो रही है जैसी उसकी मां से प्रभावित होती थी, तो बिल्कुल अनजान संबंध में घिर जाएगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या संबंध बनना शुरू हुआ। उस अनजान संबंध को हम प्रेम कहते रहे, वो हमारी पहचान में नहीं आता, इसलिए हम उसको ब्लाइंड कहते हैं। अंधा है प्रेम। निश्चित प्रेम अंधा है। जैसे कान अंधे हैं, जीभ अंधी है, लेकिन आंख बहरी है। प्रेम अंधा है क्योंकि वो बहुत गहरे उन तलों से उठता है जिनकी हमें कोई खबर नहीं। हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या कारण है इस प्रेम के उठने के। किन्हीं लोगों के प्रति हमें अचानक तीव्र रूप से दूर हटने का रिपल्सन पैदा होता है। कोई कारण समझ में नहीं आता कि इनसे हम क्यों दूर हटना चाहते हैं, क्यों दूर हटाना चाहते हैं, इनसे क्यों दूर होना चाहते हैं। अगर आपकी विद्युत धारा और उनकी विद्युत धारा जो नाभियों से प्रभावित होती हैं विरोधी हैं, तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको दूर हटना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज दूर कर रही, और किसी व्यक्ति के पास आप अचानक खींचे चले जाना चाहते हैं। आपकी समझ में नहीं आता, कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। आपकी विद्युत धारा और उसकी विद्युत धारा निकट मालूम हो रही हैं, सजाती मालूम हो रही हैं, करीब मालूम हो रही हैं, एक दूसरे से संबंधित हो रही हैं, इसलिए वैसी प्रतीति आपको होती। 3 तरह के संबंध मनुष्य के जीवन में होते हैं। बुद्धि के संबंध जो बहुत गहरे नहीं हो सकते, गुरु और शिष्य में ऐसी बुद्धि के संबंध होते हैं। प्रेम के संबंध जो बुद्धि से ज्यादा गहरे होते हैं, हृदय के संबंध मां बेटे में, भाई भाई में, पति पत्नी में, इसी तरह के संबंध होते हैं जो हृदय से उठते हैं। और इनसे भी गहरे संबंध होते हैं जो नाभि से उठते हैं। नाभि से जो संबंध उठते हैं उन्हीं को मैं मित्रता कहता हूं। वे प्रेम से भी ज्यादा गहरे होते हैं। प्रेम टूट सकता है, मित्रता कभी भी नहीं टूटती। जिसे हम प्रेम करते हैं उसे कल हम घृणा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मित्र है वो कभी भी शत्रु नहीं हो सकता, और हो जाए तो जानना चाहिए मित्रता नहीं थी। मित्रता के संबंध नाभि के संबंध हैं जो और भी अपरिचित गहरे लोग से संबंधित। इसलिए बुद्ध ने नहीं कहा लोगों से कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो, बुद्ध ने कहा मैत्री। यह कारण नहीं था। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन में मैत्री होनी चाहिए। किसी ने बुद्ध को पूछा भी कि आप प्रेम क्यों नहीं कहते? बुद्ध ने कहा मैत्री प्रेम से बहुत गहरी बात है। प्रेम टूट भी सकता है, मैत्री कभी टूटती नहीं। और प्रेम बांधता है, मैत्री मुक्त करती है। प्रेम किसी को बांध सकता है, अपने से पजेस कर सकता है, मालिक बन सकता है, लेकिन मित्रता किसी का मालिक नहीं बनती, किसी को रोकती नहीं, बांधती नहीं, मुक्त करती। और प्रेम इसलिए भी बंधन वाला हो जाता है कि प्रेमियों का आग्रह होता है कि हमारे अतिरिक्त और प्रेम किसी से भी नहीं, लेकिन मित्रता का कोई आग्रह नहीं होता। एक आदमी के हजारों मित्र हो सकते हैं, लाखों मित्र हो सकते हैं, क्योंकि मित्रता बड़ी व्यापक गहन अनुभूति है। जीवन की सबसे गहरी केंद्रीयता से वो उत्पन्न होती है। इसलिए मित्रता अंततः परमात्मा की तरफ ले जाने वाला सबसे बड़ा मार्ग बन जाती है। जो सबका मित्र है वो आज नहीं कल परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा, क्योंकि सबके नाभि केंद्रों से उसके संबंध स्थापित हो रहे हैं, और एक ना एक दिन वो विश्व की नाभि केंद्र से भी संबंधित हो जाने को है। ये जो नाते हैं, ये जो रिलेशनशिप है जीवन की, वो बौद्धिक तो नहीं होनी चाहिए, अकेली बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, हार्दिक होनी चाहिए, और अकेली हार्दिक भी नहीं होनी चाहिए, उससे भी गहरी नाभिगत होनी चाहिए।